जो भी लोग यह वीडियो देख रहे हैं वह इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो में कही गई बातों को अपने जीवन में लागू करें। यकीन मानिए, श्री कृष्ण आपका जीवन आसान बना देंगे। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं, मुंह से माफ करने में किसी को वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ करने में सारी उम्र बीत जाती है। जिस समय हमारा मन दूसरों के लिए शुभ सोचना प्रारंभ कर देता है, शांति उसी समय से हमारे जीवन में प्रविष्ट हो जाती है। जीवन में इतने व्यस्त हो जाए कि पछतावा, दुख, नफरत, डर के लिए समय ही न बचे। याद रखिए, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। स्वयं को निखारने के लिए हमें जीवन में आने वाली परीक्षाओं का सामना साहस और सकारात्मकता के साथ करना चाहिए, न कि उससे भयभीत होना चाहिए। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई न कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। उसी का नाम कान्हा है। अपमान प्रेम की गरिमा को भंग करता है। तुमसे प्रेम करने वाला कभी भी तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता, तो वह तो फिर भी भगवान है। वो ऐसी समस्या का निर्माण क्यों करेंगे जिसका कोई हल ही ना हो। तुम बस अपने आप से मत हारना, फिर तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। जब ठोकरें खाकर भी ना गिरो, तो समझ लेना कि ठाकुर जी ने थाम रखा है। निश्चल प्रेम और अखंड भक्ति दिव्यता को प्राप्त करने का सबसे सरल माध्यम है। बुरे दिनों में भी अपने दिमाग को स्थिर रख सकते हो तो सफल हो चुके हो। भक्ति बुद्धि से हो तो जुबान सुधरती है, और भक्ति यदि हृदय से हो तो कर्म सुधरते हैं। जो देर से मिलते हैं वो दूर तक चलते हैं। सब्र रखिए और भरोसा रखिए। सुंदरता आपकी दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड़ में खिला कमल भी लुभाता है, और किसी को चांद में भी दाग नजर आते हैं। मैं हर रूप में तुम्हारे लिए आता हूं, मुझे ढूंढो मत, केवल पहचानो। सबकी खुशी में हो खुशी, ऐसा मेरा नजरिया कर दे, सबके चेहरे पर खुशी ला सकूं। तू मुझे ऐसा जरिया कर दे। माफी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते रहते हैं। वो कृष्ण ही हैं जो सबसे निराशाजनक स्थिति को आपके जीवन की सर्वश्रेष्ठ क्षण में बदल सकते हैं। संबंधों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। गलत लोग सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन सीख हमेशा सही देकर जाते हैं। किया जब दिल के आईने को साफ, तो उसमें मैं नजर आया, उस आईने से किया मैं को साफ, तो उसमें तू नजर आया। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना। क्या पता आप जैसी जिंदगी दूसरे लोगों का सपना हो। मुझ पर विश्वास करने का साहस दिखाओ। मैं तुम्हारी आशा को निराशा में न बदलने दूंगा। धैर्य रखना, निराश मत होना कभी, क्योंकि जिसने तुमको लिखा है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। इतने दुर्गम ना बनो कि कोई तुम्हारे हृदय को जान ना पाए, ना इतने सरल बनो कि कोई भी तुम्हारे हृदय से खेल जाए। हमेशा एक दूसरे को प्यार करते रहें और दूसरों को उनका स्तर बढ़ाने में हमेशा मदद करें। यह सब आप उन्हें प्यार देकर भी कर सकते हैं, क्योंकि प्यार में ही आपकी सबसे बड़ी ताकत छुपी हुई होती है। सच्चा मित्र वही है जिसके साथ रहने से खुशी दोगुनी और दुख आधा हो जाए। अपना समय उन लोगों पर व्यतीत करें जो आपको बिना शर्त प्यार करते हैं। इसे उन पर बर्बाद न करें जो आपसे केवल तभी प्यार करते हैं जब उनके लिए परिस्थितियां सही हों। मूर्ख को जवाब मत दो, ज्ञानी को ठुकराओ मत, अच्छे को जाने मत दो। अगर कोई कष्ट में हो और उसे देखकर आपको भी कष्ट और पीड़ा का अनुभव हो रहा हो, तो समझ लीजिए कि आपके भीतर भी परमात्मा का वास है। जिंदगी में एक ही बात सीखी है, ईश्वर से उम्मीद लगाने वाला हर शख्स कामयाब होता है। चिंता नहीं, चिंतन करो कृष्ण का। किसी के बुरे वक्त में कभी मत हंसना, क्योंकि ये बुरा वक्त चेहरे याद रखता है। अनुमान गलत हो सकता है, पर अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की सीख है। अपने विचारों को पवित्र बनाओ, क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों से ही अनंत काल तक जीवित रहता है। सदैव मुस्कुराइए, क्योंकि समस्त जीवात्माओं में ये सामर्थ्य केवल मनुष्य के पास है। आज जो कुछ आपका है पहले किसी और का था और भविष्य में किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। आदमी के गुण और गुनाह दोनों की कीमत होती है। अंतर सिर्फ इतना है कि गुण की कीमत मिलती है और गुनाह की कीमत चुकानी पड़ती है। जब किसी के नाम को बार बार पुकारा जाता है तो उसे मुड़कर देखना ही पड़ता है।
कि कौन उसे बुला रहा है। उसी प्रकार जब ईश्वर के नाम का सिमरण निरंतर किया जाता है तो ईश्वर उनकी पुकार जरूर सुनते हैं जिनके नाम लेने से हर काम होते हैं। ऐसे प्रिय हमारे राधा श्याम होते हैं जिनकी रज की धूल से पवित्र धाम होते हैं। ऐसे प्रिय हमारे राधा श्याम होते हैं। सफलता तुम्हारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता तुम्हें दुनिया का परिचय करवाती है। कभी कभी भक्त को देने के लिए प्रभु खुद भक्त के पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि निष्काम भक्त प्रभु से कभी कुछ नहीं मांगता। अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेता है परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देता है परंतु साथ नहीं देता। शब्दों में रखा क्या है जो हर बात कही जाए। जीने का आनंद तो तब है जब निश्चय से वास्तविकता गढ़ी जाए। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जिद पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ न छोड़े। सुनो कान्हा, मुझे अपनाना ही पड़ेगा क्योंकि किसी और ने नहीं अपनाया मुझे। तुम्हारा समझ कर तू कर मत चिंता, जो हुआ नहीं मैं करूंगा वो जो तूने सोचा ही नहीं। किसी चीज को शुरू करने के लिए कभी कोई सही समय नहीं होता। मनुष्य जब कोई चीज शुरू करता है वही उसके लिए सही समय होता है। जो मनुष्य सही समय के इंतजार में रहता है उसके लिए सही समय कभी नहीं आता और वह कभी भी अपने काम को शुरू नहीं कर पाता। ऐसे मनुष्य जीवन भर सही समय का इंतजार करते ही रह जाते हैं और कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाही। हमेशा याद रखें कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह सब ईश्वरीय विधान है। हम और आप तो केवल निमित्त मात्र हैं। इसलिए कभी भी यह भ्रम मत पालें कि मैं ना होता तो क्या होता। कभी कभी ईश्वर आपको वो नहीं देते जो आपको चाहिए। ईश्वर आपको वो देते हैं जो आपके लिए सही है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को वही देती है जो उसके बच्चे के लिए अच्छा है ना, कि हर वो चीज जो उसका बच्चा चाहता है, क्योंकि बच्चे को नहीं पता उसके लिए क्या सही है क्या गलत। जैसे जाने या अनजाने ईंधन से यदि अग्नि का स्पर्श हो जाए तो वह भस्म हो ही जाता है, वैसे ही जानबूझकर या अनजाने में भगवान के नामों का संकीर्तन करने से मनुष्य के सभी पाप भस्म हो जाते हैं। जिसके हृदय में सबके हित का भाव रहता है वह कृष्ण के हृदय में स्थान पाता है। अगर आप कृष्ण की भक्ति करते हैं, कृष्ण से प्रेम करते हैं, तो समझिए कि आपने कृष्ण को नहीं बल्कि कृष्ण ने आपको अपनी भक्ति करने के लिए, स्वयं से प्रेम करने के लिए चुना है, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना तो कोई भी उनकी भक्ति नहीं कर सकता। अगर ऐसा है तो आप भाग्यशाली हैं। कृष्ण कृष्ण रटते रटते जाने कितने तर गए। कृष्ण नाम की आग में जन्मों के पाप जल गए। कृष्ण नाम की धार से माया के फंदे कट गए। कृष्ण नाम के पावन जल में शाप ताप सब धुल गए। ना कोई डोर दिखती है ना ही दिखता कोई धागा है। आप ही जानो कौन सा बंधन है जिसने हमें आपसे बांधा है। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे उस डर का अंत करना आवश्यक हो जाता है। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती और वे उनके हृदय को 100 बार याद करते रहते हैं। प्रेम या सम्मान का भाव सिर्फ उन्हीं के प्रति रखिएगा जो आपके मन की भावनाओं को समझते हैं। कहते हैं कि जलो वहां जहां जरूरत हो। उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। जिसमें सच बोलने का साहस अधिक होता है, सबसे अधिक नफरत का पात्र भी वही बनता है। जो कुछ है तेरे दिल में सब उसको खबर है। तेरे हर हाल पर प्यारे मोहन की नजर है। इंसान को कभी अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। बेहतर है उन रिश्तों का टूट जाना जिन रिश्तों में आप खुद टूट रहे हो। नकारात्मक लोगों से हमेशा दूर रहे, क्योंकि नकारात्मक लोगों को परेशानी दिखती है, उसका समाधान नहीं। हर जंग ताकत से ही नहीं, दिमाग से भी जीती जाती है। तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार तुम हो। इस बात को जितनी जल्दी मान लोगे, जिंदगी उतनी बेहतर हो जाएगी। किताबों की अहमियत अपनी जगह है सर, सबक वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। कामयाब लोगों के चेहरों पर दो चीज होती है, एक साइलेंस और दूसरा स्माइल। हर दिन को अपनी सफलता का हिस्सा बनाओ। जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही मन की प्रसन्नता से सब बाधाएं शांत हो जाती हैं। असली संघर्ष का आनंद वही ले सकता है जो खुद संघर्ष करता है। जब आपकी सोच बड़ी हो तो उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता।
जिंदगी की लड़ाई खुद लड़ो, क्योंकि लोग साथ कम और ज्ञान ज्यादा देते हैं। सफल इंसान कभी भी भीड़ का हिस्सा नहीं होते। बुराई ढूंढने का शौक है तो आईने का इस्तेमाल कीजिए, लोगों का नहीं। जिंदगी में अगर कोई सही रास्ता दिखाने वाला दोस्त है तो वो है अनुभव। एक बार यशोदा मां यमुना में दीप दान कर रही थी। वो देख रही थी कि कोई दीप आगे नहीं जा रहा। ध्यान से देखा तो कान्हा जी एक लकड़ी लेकर जल से सारे दीप बाहर निकाल रहे थे। तब मैया पूछती है, लल्ला तुम ये क्या कर रहे हो? कान्हा कहते हैं, मैया मैं इन दीप को डूबने से बचा रहा हूं। ये सुनकर मैया हंसी और बोली, तू किस किस को बचाएगा? ये सुनकर कान्हा जी से बहुत सुंदर जवाब दिया, मां मैंने सबको टेको थोड़े नाले रखो है जो मेरी ओर आएंगे, उनको बचाऊंगा। इसलिए हमेशा भगवान से संपर्क में रहे, उनसे जुड़े रहे। जय श्री राधे कृष्ण।